हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फूड, जिसका मतलब होता है भोजन। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे फंक्शन ऑफ फूड यानी भोजन के कार्य। और थर्ड पॉइंट होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के घटक। और चौथा पॉइंट हो जाएगा अनहेल्दी फूड हैबिट्स, अस्वस्थ भोजन की आदतें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे फूड। तो फूड जिसका मतलब होता है भोजन। फूड का मतलब क्या हो जाएगा? भोजन। तो सबसे पहले जानेंगे कि फूड की डिफिनीशन क्या है। फूड की डिफिनीशन क्या है? तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि फूड इज एनी सब्सटेंस दैट इज कंज्यूम्ड। फूड इज एनी सब्सटेंस दैट इज कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। जिसका मतलब हो गया कि भोजन वह पदार्थ है जिससे शरीर को पोषण देने के लिए खाया या पिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि फूड क्या है, भोजन क्या है, तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि भोजन वह पदार्थ है जो जिससे शरीर को पोषण देने के लिए खाया या पिया जाता। यानी जिस चीज़ को हम लोग खा रहे हैं या फिर पी रहे हैं वही चीज़ क्या है? भोजन है। वही चीज़ क्या है? भोजन है। चलिए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि कंज्यूम्ड का मतलब हो जाएगा खाना या फिर पीना। जैसा कि यहाँ आया है खाया या पिया जाता, तो कंज्यूम्ड मीन्स क्या हो जाएगा? खाना या फिर पीना। और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी, इतना का मतलब हो जाएगा शरीर को पोषण देना। शरीर को पोषण देना। तो याद रखिएगा कंज्यूम्ड मीन्स क्या हो गया? खाना या फिर पीना। और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी का मतलब क्या हो गया? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी का मतलब क्या हो गया? शरीर को पोषण देना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फंक्शन ऑफ फूड यानी भोजन के कार्य। यानी भोजन का क्या काम? हम लोग खाते हैं तो फिर हमारे शरीर के अंदर जाके उसका काम क्या होता है? तो उसका काम जो होता है, जो पहला काम है प्रोवाइड एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करना। यानी भोजन हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति, जिससे हम लोग किसी काम को करते हैं। यानी जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हमारा शरीर काम नहीं कर सकता, हम किसी काम को नहीं कर सकते। इसलिए हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो पहला हो गया प्रोवाइड एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। सेकंड नंबर है सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास में सहायक। यानी हमारा शरीर जो डेवलप कर रहा, मान लिया कि हम छोटे थे, धीरे धीरे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, तो इस तरह से जो हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है या फिर हमारे शरीर का जो विकास हो रहा है तो वो भोजन की मदद से हो रहा है। क्योंकि भोजन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए चाहिए। तो सेकंड फंक्शन भी याद रखिएगा कि सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ग्रोथ मीन्स हो जाएगा वृद्धि और डेवलपमेंट मीन्स हो जाएगा विकास, और सपोर्ट मीन्स सहायता करना यानी सहायक। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखा गया है कि बिल्ड्स एंड रिपेयर्स बॉडी टिश्यू, शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करता है। यानी हमारे शरीर में जो ऊतक हैं वो यदि उसमें टूट फूट हो जाती है तो टूट फूट होता तो उसकी मरम्मत चाहिए, या फिर नया जब बनेगा तो उसका जो रिपेयरिंग जो करता है हमारे शरीर की टिश्यू का, तो वो कौन करता है? भोजन में ही पाए जाने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी से होती है, जिसका नाम होता है प्रोटीन। इसका नाम क्या होता है? प्रोटीन। तो इसी तरीके से तीसरा फंक्शन भी हो गया कि हाँ, शरीर की ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करता है। चौथा फंक्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज यानी हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। यहाँ लिखा गया रोगों से रक्षा करता है। तो रोगों से रक्षा करने का है, तो रोगों से रक्षा कौन करता है? तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में जैसा कि हम लोग जानते हैं विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, यही सब चीज़ जो है हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि विटामिन एंड मिनरल्स बूस्ट इम्यूनिटी टू कीप द बॉडी हेल्दी। विटामिन एंड मिनरल्स बूस्ट इम्यूनिटी एंड कीप द बॉडी हेल्दी। जिसका मतलब हो गया विटामिन मीन्स विटामिन हो जाएगा, मिनरल्स मीन्स खनिज। तो विटामिन और मिनरल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता,
जिसका मतलब प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता। आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोधक क्षमता किससे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और बूस्ट मतलब हो जाएगा बढ़ाना, तो इससे कौन बढ़ाता है, विटामिन और मिनरल्स। और विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। बढ़ाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और यदि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ेगा, यानी हमारे शरीर के पास बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहेगा, तो हमारा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो यही हो गया चौथा फंक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, यानी रोगों से बचाता है। किस प्रकार बचाता है, जो आप यहाँ देख लिए कि हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन और मिनरल्स चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तीसरा पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। घटक कहने का मतलब हो जाता है कि मतलब भोजन किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, यानी भोजन में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। पहला कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोवाइड एनर्जी, जो कि हमें ऊर्जा देता है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन में पढ़े थे, प्रोवाइड एनर्जी यानी ऊर्जा देता। तो ऊर्जा देने का काम भोजन का कौन सा भाग करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है। फिर सेकेंड पार्ट जो है भोजन का, वो है प्रोटीन जैसा कि यहाँ लिखा गया, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी विकास और मरम्मत में सहायक होता है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट हो जाए या फिर किसी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, तो उसके विकास में कौन मदद करता है। जैसे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हम छोटा थे, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो जो शरीर डेवलप कर रहा है, इसमें मेन रोल किसका होता है, प्रोटीन का होता है। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे कंपोनेंट पे। तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा फैट्स, जिसका मतलब होता है वसा। तो वसा हमें क्या करता है, स्टोर एनर्जी एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, यानी वसा जो है ऊर्जा को संग्रहण करता है। जैसे हम लोग खाते हैं तो कुछ ऊर्जा जो हमें हमारे शरीर में ऊर्जा जो बनती है, वो कुछ ऊर्जा जो जब हम लोग कोई काम करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें खर्च होता है, और बाकी जो ऊर्जा बनता है, बचा रह जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, यानी उसको जमा करके रखता है। वो किस रूप में जमा करके रखता है, तो वसा के रूप में जमा करके रखा जाता है। तो ऊर्जा संग्रहण करता है और ऊष्मा संरक्षण करता है, यानी हीट को लॉस होने नहीं देता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा कंपोनेंट पे, और चौथा कंपोनेंट हो जाएगा विटामिन्स। और विटामिन क्या करता है, तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, रेगुलेट बॉडी फंक्शन, यानी शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर में जितना भी काम हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी काम करें, सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, विटामिन्स करता है। चलिए चलते हैं पाँचवें कंपोनेंट पे, और पाँचवा कंपोनेंट में यहाँ लिखा गया है मिनरल्स, इसका मतलब होता है खनिज। मिनरल्स मीन्स खनिज, जो कि इसका काम क्या होता है, खनिज का काम क्या है, तो जैसा कि लिखा गया है, हेल्प इन बोन एंड मसल हेल्थ, यानी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ में सहायक होते हैं। यानी हड्डी को और मांसपेशियों का, यानी जिसको मसल्स कहते हैं, यानी मांस कहते हैं, उसको स्वस्थ रखने में सहायक होता है। कौन होता है, खनिज। तो खनिज का काम भी जानेंगे। और सातवां कंपोनेंट है वाटर। तो वाटर क्या करता है, शरीर में जलों की पूर्ति करता है, यानी शरीर को भी, बॉडी को भी जल चाहिए उचित मात्रा में। तो वो कैसे मिलता है, पानी। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी भोजन करें उसमें भी वाटर की मात्रा होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सातवां कंपोनेंट पे, और जो कि लास्ट कंपोनेंट है। सातवां कंपोनेंट में देख रहे हैं फाइबर मीन्स रेशा किस तरह से काम करता है, तो यहाँ लिखा गया एड्स डाइजेशन। एड्स मतलब हो जाएगा मदद करना, यानी डाइजेशन मीन्स पाचन, यानी पाचन में मदद करता। तो रेशा का काम यदि पूछा जाए कि रेशा किस तरह मदद करता, तो पाचन में मदद करता है। तो हम लोग देख लिए कि फूड का टोटल 7 कंपोनेंट्स हम लोग देख लिए, जिसमें पहला कंपोनेंट क्या था, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे था प्रोटीन, थर्ड नंबर पे था फैट्स, फोर्थ नंबर पे विटामिन्स, और फिफ्थ नंबर पे मिनरल्स, और सिक्स नंबर पे वाटर, और सेवन्थ नंबर पे फाइबर्स।
तो हम लोग सातों कंपोनेंट को देख लें और सातों का काम भी देख लें कि हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसा कि यहाँ लिखा गया बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो जैसा कि लिखा गया डाइट मतलब आहार, आहार मतलब जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, और यहाँ पे लिखा गया बैलेंस्ड मतलब संतुलित। संतुलित का मतलब होता है कि जो जो चीज़ हमारे शरीर को वृद्धि विकास के लिए चाहिए वो उचित मात्रा में होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया डिफिनीशन में, ए डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट, यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को सही तरीके से सुचारू ढंग से काम करने के लिए पोषक तत्व चाहिए, और जिस भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होगा वही भोजन जो है वही आहार क्या कहलाएगा? संतुलित आहार। तो जैसा कि यहाँ स्पष्ट लिखा गया कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल हों। चलिए अब नेक्स्ट बताया गया कि संतुलित आहार का महत्व क्या, संतुलित आहार हम लोग को क्यों लेना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया मेंटेन गुड हेल्थ, मेंटेन्स गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, यानी बैलेंस डाइट जो है स्वास्थ्य को अच्छे बनाए रखता है। दूसरा नंबर सपोर्ट ग्रोथ, यानी हमारे शरीर के विकास में मदद करता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंस है, तीसरा महत्व जो है इसका, प्रिवेंट डिजीज यानी हमें रोगों से बचाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संतुलित आहार का क्या महत्व है, तो आपको लिखना है कि संतुलित आहार का महत्व निम्नलिखित है। मेंटेन्स गुड हेल्थ यानी स्वास्थ्य को बनाए रखता है, सपोर्ट ग्रोथ विकास में मदद करता है, और प्रिवेंट्स डिजीज यानी रोगों से बचाता है। और हम लोग चलते हैं, आज का लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, अनहेल्दी फूड हैबिट्स यानी अस्वस्थ भोजन की आदतें, यानी अस्वस्थ यानी भोजन करने के जो अस्वस्थ आदतें उसमें से क्या क्या चीज़ हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है ईटिंग टू मच जंक फूड यानी बहुत अधिक जंक फूड खाना, यानी बहुत दिनों का भोजन या फिर जो भोजन सही न हो, जैसे सही ढंग से ढका हुआ न हो, या फिर जंक फूड में फास्ट फूड को कह दिया जाता है। तो वही हो गया कि बहुत अधिक जंक फूड खाना। तो जंक फूड खाना ही अस्वस्थ भोजन की आदतें। फिर है स्किपिंग मील्स यानी भोजन छोड़ना, जिसे हम लोग खाते हैं और कुछ खा लेते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, वे भी भोजन की अस्वस्थ आदतें। हम लोगों को भोजन को पूरी तरीके से खाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है अस्वस्थ भोजन की आदतें, यहाँ लिखा गया ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना, यानी हम लोग को न तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए न तो बहुत कम खाना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा भी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता, और बहुत कम भी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या हो सकता? खराब हो सकता। यानी हम लोग को एक सही मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर यानी पर्याप्त पानी न पीना, यानी खाने के साथ साथ हम लोगों को पानी भी उचित मात्रा में पीने, नहीं कि पूरे के पूरे मतलब पेट भर ले, मतलब खाना सही भर ले, पानी बिल्कुल न पी। तो यदि पानी भी नहीं पीजिएगा या फिर कम पीजिएगा तो शरीर पे असर पड़ेगा, इसलिए पानी भी उचित मात्रा में लेना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, और यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा एक बार, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।